नमो नमः। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे बीए भाग प्रथम के रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के बारे में, और अभी तक हमने कुल मिलाकर के प्रथम सर्ग के 9 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे 10वें, 11वें और 12वें श्लोक के बारे में। हम जानते हैं कि इसमें जो अभी तक घटनाक्रम घटा है वो इस प्रकार से है कि महर्षि वाल्मीकि नारद जी से उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जो कि एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व हो और सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व हो। और नारद जी जब इसके बारे में बताना शुरू करते हैं तो वे राजा राम के बारे में यहाँ पर वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। राम के गुणों के बारे में बताते हुए ही वे 10वें श्लोक के अंतर्गत कहते हैं, महोरस्को महेश्वासो गूढ़ जत्रु ररिंदमः आजानुबाहु सुशीरः सुललाटः सुविक्रमः। देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि के समक्ष राम के उदात्त गुणानुकीर्तन करते हुए इस श्लोक को कहते हैं। एक बार इसका हम लय के अनुसार पाठ करेंगे। महोरस्को महेश्वासो गूढ़ जत्रु ररिंदमः आजानुबाहु सुशीरः सुललाटः सुविक्रमः। इसका अन्वय करते हैं। सह रामः, वह राम, महोरस्कः महेश्वासः गूढ़ जत्रुः अरिंदमः आजानुबाहु सुशीरः सुललाटः सुविक्रमः अस्ति। अर्थात वह जो राम है वह राम किस प्रकार के हैं तो उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, महोरस्कः, महान उरह यस्य सह, अर्थात जिसकी महत उरह अर्थात विशाल उरह अर्थात सीना है, जिनका सीना अत्यधिक चौड़ा है। महेश्वासः, जिनका जो धनुष है वह धनुष भी महान है, बड़ा है, विशाल है। गूढ़ जत्रु हो, गूढ़ जत्रु हो, जत्रु कहते हैं ग्रीवा में जो हसूली यहाँ पर जो होती है उस जो छिपी हुई है, यानी कि जो उनकी जो हसूली है, यानी कि जो ग्रीवा स्थित जो हसूली है वह कैसी है, वह गूढ़ है अर्थात अंदर तक प्रवेश की हुई है, छुपी हुई है। अरिंदमः, अरियों का दमन करने वाले अर्थात जो शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। आजानुबाहु, बाहु अर्थात भुजाएं, उनकी भुजाएं कैसी है, आजानु, जानु कहते हैं घुटने को, तो घुटने तक लंबी उनकी भुजाएं हैं। सुशिरः, शिरः, शिरः कहते हैं मस्तक को, तो उनका जो मस्तक है, उनका जो सिर है वह सिर अत्यधिक सुंदर है, सु अर्थात सुंदर है। सुललाटः, उनका जो ललाट है, ललाट अर्थात ये भाल प्रदेश, उनका जो ललाट है वह ललाट भी बहुत सुंदर है। सुविक्रमः, और जिनका जो विक्रम, विक्रम यहाँ पर एक तो उनके पराक्रम से संबंधित, उनकी वीरता से संबंधित भी हो सकता है, इसका यह अर्थ भी हम ग्रहण कर सकते हैं। और विक्रमः अर्थात क्रमः, क्रम अर्थात चलना, उनकी चाल, तो उनकी जो चाल है वह चाल भी अत्यंत आकर्षक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री राम के महाउरस्का अर्थात उनका सीना चौड़ा है, उनका धनुष बड़ा है, उनकी ग्रीवा स्थित जो हसूली है वह गूढ़ है, वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है, उनका सिर अत्यंत सुंदर है, उनका भाल प्रदेश भी बहुत सुंदर है, और सुविक्रम है अर्थात उनकी चाल भी बहुत आकर्षक है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। इसी के पश्चात जो अग्रिम श्लोक 11वां श्लोक है, उस 11वें श्लोक में कहते हैं, समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। इसको एक बार हम लय में बोलेंगे। अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद के हिसाब से इसकी जो लय है वो इस प्रकार से हो सकती है, समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। तो देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि के समक्ष राम के उदात्त गुणों का वर्णन करते हुए श्लोक में कहते हैं कि समः
समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान पीनवक्षः विशालाक्षः लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। तो वे जो राम है वे राम किस प्रकार के हैं तो उसके लिए एक वर्णन करते हैं। तो समह अर्थात उनकी जो लंबाई है, उनका जो कद काठी है वह समह है, समान है, एक तरह से इस प्रकार का है कि उनको देख करके लगता है कि यदि किसी के शरीरांग हो तो वो इस प्रकार के होने चाहिए, किसी का शरीर हो तो वह इस प्रकार का होना चाहिए। उस तरह के अत्यधिक सुदृढ़ और सम शरीर वाले थे। समविभक्तांग, उनके जो अंग हैं, उनके जो शरीरावयव हैं वे भी आनुपातिक रूप से समान है, अर्थात जो एक अनुपात एक श्रेष्ठ शरीर में होना चाहिए, जितने बड़े हाथ, जितने बड़े पैर, जितना उनका सीना, जिस प्रकार से उनकी आंखें, जिस प्रकार से उनकी नाक, जिस प्रकार से उनके कान, जिस प्रकार से उनका मुख, वो सब कुछ ऐसा लगता है कि इसमें संपूर्ण शरीर में कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो कि अच्छी प्रकार से या सुंदर नहीं लग रहा है। तो आनुपातिक रूप से उनका समस्त शरीर जो है वो समविभक्तांग है। स्निग्ध वर्ण, उनका जो वर्ण है वह वैसे तो श्याम वर्ण वाले कहे जाते हैं, तो उनका जो श्याम वर्ण है जो है वह भी स्निग्ध वर्ण है, अर्थात वह भी चमकदार है। प्रतापवान, वे प्रताप से युक्त है अर्थात प्रतापी हैं। पीन वक्षा, उनका जो वक्ष है, उनका जो सीना है वह सीना भी पीन कहते हैं स्थूल को, अर्थात भरा हुआ है। विशाल अक्ष, उनकी जो अक्ष अर्थात आंखें हैं वे विशाल हैं, वे बड़ी बड़ी हैं। लक्ष्मीवान, वे लक्ष्मी से संपन्न हैं। लक्ष्मी के यहाँ पर दो अर्थ ले सकते हैं, लक्ष्मी अर्थात धन धान्य समृद्धि से संपन्न होना, और लक्ष्मी अर्थात उनकी पत्नी सीता से युक्त है। और शुभ लक्षण, प्रशस्त लक्षणों से युक्त हैं, शुभ लक्षणों से युक्त है। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि उनका जो कद है वह मध्यम है, उनका सारा शरीर बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, उनका वर्ण बहुत मनोहर है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और वे शुभ लक्षणों से युक्त हैं, साथ में वे प्रतापवान हैं, और उनका जो वक्ष है, जो सीना है वह भी भरा हुआ है। ये सब बातें यहाँ पर जो महर्षि नारद हैं वे राम के बारे में। तो अगला श्लोक जो है वह है धर्मज्ञः सत्यसंधश्च, ये 12वां श्लोक है, और उसमें कहते हैं धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान। इसको एक बार हम लय में बोलते हैं और लय के अनुसार जो इसकी राग होगी वो इस प्रकार से हो सकती है। धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान। देवर्षि नारद जो है वे महर्षि वाल्मीकि के समक्ष राम के उदात्त गुणों का अनुकीर्तन कर रहे हैं, राम के उदात्त गुणों का वर्णन कर रहे हैं, और उसी के संदर्भ में यहाँ पर वे कहते हैं कि इसका अन्वय इस प्रकार से होगा विद्यार्थियों। धर्मज्ञः सत्यसंधः प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिः वश्यः समाधिमान। वे जो राम हैं वे राम किस प्रकार के हैं, उनके लिए कहा गया है कि वे धर्मज्ञः, धर्म के ज्ञाता है। क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, उसके बारे में यदि हमें जानना हो तो हम श्री राम से बात करें। श्री राम निश्चय ही हमें धर्म के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराएंगे। तो धर्म के वे बहुत अच्छे ज्ञाता के रूप में विख्यात हैं। सत्यसंधः, और वे सत्य को संधान करने वाले हैं, सत्य के प्रतिज्ञा करने वाले हैं, अर्थात वे सत्य प्रतिज्ञ है। जो भी वे प्रतिज्ञा करते हैं उसको सत्य निष्ठा के साथ पूर्णतया पालन करने वाले व्यक्तित्व हैं, अर्थात सत्य प्रतिज्ञ हैं। प्रजानाम हिते रतः, प्रजानाम प्रजाओं के हिते, हित में अर्थात हित साधन में, हित कार्यों में, कल्याणकारक कार्यों में, रतः अर्थात संलग्न रहने वाले हैं, रत रहने वाले हैं। यशस्वी, वे यशस्वी हैं, यश से युक्त हैं। कीर्तिमान अर्थात कीर्तिमान है, तो वे यशस्वी अर्थात कीर्तिमान हैं। ज्ञान संपन्न, ज्ञान से युक्त हैं, ज्ञान से संपन्न है। शुचि, पवित्र हैं। वश्य, आत्म केंद्रित हैं,
अर्थात अपने इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, अर्थात आत्म संयमी हैं, अर्थात स्वयं पर उनका बहुत अच्छा वश है। वे जो चाहते हैं उसी के अनुसार आचरण करते हैं। कोई भी व्यक्ति उन्हें अपने अनुसार आचरण करने के लिए किसी प्रकार से वश में नहीं कर सकता। वे जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वे सही दिशा की ओर ही अनुसरण करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, अग्रसर होने वाले हैं। समाधिमान, समाधिमान अर्थात समाधि को धारण करने, अर्थात मन को एकाग्र कर सकने वाले, मन से समाधिस्थ होने वाले, अर्थात समाधि को प्राप्त कर लेने वाले, मन को ध्यान चित्त करने वाले, मन को एकाग्र रखने वाले श्री राम हैं। तो यहाँ पर श्री राम के बारे में महर्षि नारद ने यह बात कही है कि वे धर्म के जानने वाले हैं, प्रतिज्ञा की रक्षा करने वाले हैं, प्रजा के हित में सदा तत्पर रहने वाले हैं, वे यशस्वी हैं, ज्ञानी हैं और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। इस प्रकार के श्री रामचंद्र हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जिस तरह के व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते थे, उसी तरह के व्यक्तित्व के बारे में श्री नारद इन सब श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं। आज हमने 10वें, 11वें और 12वें श्लोकों को, इन 3 श्लोकों का अध्ययन किया है। इसके आगे के श्लोकों को भी हम आगे पढ़ते रहेंगे। आप इन श्लोकों को बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें, और इनमें से किसी प्रकार की जिज्ञासा हो, कोई भी तरह की समस्या हो, तो अवश्य ही हमसे संपर्क करें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।